नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफी अच्छी खबर के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो, अभी तक आपने कल की वीडियो में 15 मार्च की वीडियो में और 14 मार्च की वीडियो में आपको मैंने क्या बताया था कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का पैसा जो है कि भेजा जाना शुरू हो गया था। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया भी था 11वीं 12वीं के काफी छात्रों का पैसा भेजा गया। तो उसके बाद जितने और भी कोर्स हमारे रह गए थे जिनका मतलब पैसा नहीं आया था, तो फाइनली अंडर ग्रेजुएट यानी जो है कि ग्रेजुएशन वाले जितने भी कोर्स हो गए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इन सारे का भी जो है कि पैसा आना शुरू हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट के भी कुछ मैं छात्र देख पा रहा हूँ, जैसे बीएड हो गया, हमारा बीएड हो गया, एमए हो गया, एमटेक हो गया, एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया। तो ये जितने मास्टर्स वाले कोर्स हैं इनका भी जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का पैसा जो है कि फाइनली आना शुरू हो गया। आप में से काफी लोगों ने जो है कि कंफर्म कर रखा है इस चीज को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही बात करेंगे, देखो पैसा किसका है मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है, अभी हालांकि मैक्सिमम लोगों का नहीं आया, तो जिनका नहीं आया उनका कब आएगा, ऐसा आप लोगों के मन में सवाल है। उसके बाद आज किन छात्रों का पैसा जो है कि आ सकता है, ये पीएफएमएस का स्टेटस आपके सामने यहाँ पर है। तो पीएफएमएस के कौन से ऐसे स्टेटस हैं जिनका पैसा आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रूफ दिखाऊंगा कि किसका पैसा आया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे कि बाकी जो बच गए हैं उन लोगों का पैसा जो है कि कब आएगा, उनका क्या है, कैसे सिनेरियो क्या होने वाला है। तीसरा जो है कि जिनका पैसा जैसे आ गया तो कम पैसा जैसे आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा रिपोर्ट करेंगे सर कि मेरी फीस इतनी ज्यादा है, स्कॉलरशिप इतनी कम क्यों आई है, तो उनका क्या सिनेरियो बन रहा है, उनका जो है कि क्या भुगतान होगा, कब होगा, कैसे होगा। और चौथा जो है कि आज किन छात्रों का पैसा आ सकता है। और पांचवा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज बच गई है कि पीएफएमएस पे स्टेटस अभी भी देखो मैंने बताया था और काफी लोग अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको भी एक बार फिर से इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको अपना पीएफएमएस पे स्टेटस देखना कैसे है, आपको कैसे पता लगेगा कि आप पीएफएमएस पे अपना स्टेटस देखने पे आपको पता लगेगा कि पैसा कब आएगा, पेमेंट पेंडिंग है या बैंक में है या कैसे है। तो वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ी होगी, इतने सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, सारी चीजें समझ लेना। चाहो तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अभी तक आपका पैसा भी आ गया, मैंने वेरीफाई की सारी अपडेट आपको दे दी। तो इसी में मतलब आप में से एक हूं, तो आप सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के अपडेट पाओ तो उसके लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही लो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइन से बात करते। देखो सबसे पहले तो पैसा जिनका है मैं वो आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं। देखो यहाँ पर लोगों ने कंफर्म किया है, इनका देखो लिखा हुआ बीए का इनका 3200 रुपए जो है कि आया हुआ है। ये सारी जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये कब की डेट की है, ये 15 मार्च की है। 15 मार्च के शाम में जो है कि ग्रेजुएशन वालों का पैसा आया है, उसके पहले नहीं आया था, दिन भर नहीं आया, शाम में पैसा आया। इनका भी देख लीजिए, बीए का इनका भी 3000 आया हुआ है। और आपको दिखाता हूँ, ये सारे आप लोगों के द्वारा किए हुए कमेंट ही हैं। तो ये देखो इनका भी आ गया, बीएससी 5th सेमेस्टर का 4621 रुपए जो है कि इनका भी आ गया। तो ऐसे आप लोगों के काफी लोगों के कमेंट है। देखो इनका भी बीकॉम 3rd ईयर का जो है कि पैसा आया हुआ है। बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट है, इनकी जो है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने बोला है कि इनकी आ गई है। वहीं इनका भी देख लीजिए, इनकी जो है कि पहली किस्त है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट शुभ चिंतक करके इनकी आईडी है। इन्होंने भी देखो कंफर्म किया है, इनका जो अमाउंट है 26,000 रुपए जो है कि वो आ चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये सारी जो है 15 मार्च की डेट में आप लोगों में से आई है। हालांकि आपको परेशान नहीं होना है अगर आपका नहीं भी आया, मैं आपको बस प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है कि इस तरह का डाउट है कि आखिर में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप में से काफी लोगों का भुगतान जो है कल के डेट में किया गया, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। ये पोल मैंने आप लोगों के लिए डाला था, इससे पहले आप में से बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे सर मेरा तो नहीं है, मेरा तो नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ अभी कुछ ही % लोगों का है। जैसे यहाँ पर आप देखते हो तो 8% लोगों ने सिलेक्ट किया कि उनका पैसा आ गया है। तो 8% यानी कि कुछ लोगों में से आया है। आप ये समझ लो कि 100 लोगों में से 8 लोगों का पैसा है, 92 लोगों का नहीं है। मैं आपको आंकड़ा समझा रहा हूं। तो अभी मैक्सिमम लोगों का नहीं आया है, कुछ लोगों का आया है। तो ये अब ये आपने एक तो देख लिया, पहली जो मैंने आपको बात बताई थी कि पैसा आना शुरू हो गया। अब बात करते हैं जो बच गए हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैक्सिमम लोग का क्या है, आप में से मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका यही सवाल है कि सर मेरा तो नहीं है, आपका कब आएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं सिंपल। मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी कि जो पैसा आने की एक्चुअल डेट थी उसके पहले इस बार भुगतान जो है कि शुरू कर दिया गया। मतलब जो पैसा एक्चुअल में आना था वो क्या डेट थी, वो थी 17 से लेकर 22 मार्च तक। किसके लिए, 9वीं 10वीं से ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए जो पैसा आना था वो है 17 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक। तो पहले ही थोड़ा आने लग गया। आपने देखा कि 15 मार्च को भुगतान किया गया और आज हो गई 16 मार्च। तो जो ऑफिशियल डेट हुआ है 17 मार्च, तो ऑलरेडी हम उस डेट तक पहुंच गए हैं। तो भुगतान कल से जो है कि आप लोग का शुरू हो जाएगा। बस आप सिंपल से इतना समझ लो कि कल से आपको जो है कि पैसा मिलने लग जाएगा। चाहो तो आपको ऑफिशियल नोटिस भी आपको मैं दिखा देता हूं, जहां पर ये जानकारी भी लिखी हुई है। देखो ये जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जारी किया हुआ नोटिस है। तो इसमें जो भुगतान की तारीख है, आप नीचे चले जाओगे सीधा नोटिस के, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि डेट जो है कि पैसा कब। देखो यहाँ देखिए
कि 17 मार्च तक देखो ये लोग भुगतान मतलब आप लोग के लिए पैसा ये लोग मांग कर लेंगे, जो एनआईसी लखनऊ है, निदेशालय लखनऊ से। उसके बाद 22 तक आप लोग के खाते में देखो जो है कि पैसा भेज दिया जाएगा। लिखा है ना कि आधार बैंक जो एनपीसीआई से मैप्ड खाता होगा उसमें पैसा भेज दिया जाएगा 22 मार्च 2024 तक। तो एक्चुअल डेट क्या है? एक्चुअल डेट है 17 से लेकर 22 मार्च तक। तो इसके डेट तक देखो इस बार पैसा पहले भेज रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 22 मार्च से ज्यादा लेट होने वाला। तो आप इस समझ लो कि आपके पास अगले 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में जो है कि पैसा आ जाएगा। तो ये तो हो गया ये वाला जनरल ओबीसी का और माइनॉरिटी का। अब बात करते हैं एससी एसटी का। तो उनका भी देखो पहले राउंड के जो छात्र हैं उन सभी का भुगतान जो होगा वो सेम उसी 15 से मतलब 17 से लेकर 22 के बीच में ही होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रथम चरण का भुगतान होगा 22 मार्च तक होना, द्वितीय चरण का जून में होगा, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। जो एक्चुअल तारीख थी नोटिस के हिसाब से मैंने आपको बता दी। तो बस अभी आज आप देख लो 16 मार्च हो गया, हो सकता है आज शाम में भी आप में से कुछ लोगों का पैसा आएगा। जनरली अभी सिर्फ एससी एसटी का पैसा भेजा गया कल की शाम में। तो जिनका नहीं है उनको परेशान नहीं होना है, एससी एसटी वाले भी जिनका नहीं आया है आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो असली डेट है वो 17 से 22 है, उससे पहले भी आ सकती है। जैसे कि आपने देख लिया कि 15 को भी भेजा गया है, तो हो सकता है आज शाम में भी पैसा आप लोगों में से भेजा जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर में आज जो है कि किसका पैसा भेजा जाएगा। तो आज देखो उन लोगों का पैसा भेजा जाएगा जिनका पीएफएमएस पे जो है कि स्टेटस दिख रहा होगा। पीएफएमएस पे किस तरह का स्टेटस आपको मैं दिखा देता हूं, उस तरह के एक स्टेटस का सैंपल दिखा देता हूं कि कौन से ऐसे छात्र होने वाले हैं जो है कि जिनका जो है कि पैसा जो है कि भेजा जाएगा। तो देखो जिनका स्टेटस पीएफएमएस पे इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से कैसा, मेरी स्क्रीन आप देख लो। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर देखो अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के जितने लोगों के पीएफएमएस स्टेटस हैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर पैसा भेज दिया जाएगा। इसका जरूरी नहीं कि आज ही पैसा भेजा जाएगा, हो सकता है कल भी भेजा जाएगा, क्योंकि अभी ये एजेंसी के द्वारा ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इसका जरूरी नहीं कि आ जाएगा, आज जिनका कंफर्म आ सकता है, मतलब पूरे चांसेस है कि आज की डेट में जो है कि भुगतान कर जाएगा। वो कौन से हैं ये देखिए, जिन लोगों के स्टेटस आप में से पीएफएमएस पे अपना स्टेटस चेक करने पे इस तरह से जो है कि दिखा रहा होगा। किस तरह से? इस तरह से फाइल स्टेटस दिख रहा होगा सेंड टू बैंक, और क्रेडिट का स्टेटस लिखा होगा पेमेंट पेंडिंग। अगर आपका ऐसा दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है, अगर आपका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो पूरे चांसेस है कि आज शाम तक जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली जब आपका पेमेंट से जो है बैंक से पेंडिंग दिखाता है तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है कि ये पैसा आ जाता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होता है। तो आज शाम तक किन छात्रों का आएगा पीएफएमएस स्टेटस जिसका इस तरह से दिख रहा हो, जैसा मैंने आपको दिखा दिया, कैसा पेमेंट पेंडिंग करके आपका दिख रहा होगा, बैंक सेंड टू बैंक। देखो इन्होंने क्या किया है, 14 मार्च को 16 बज के मतलब करीब शाम 5 बजे ही लखनऊ से पैसा भेज दिया गया है बैंक को। तो बैंक से जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जनरली 1 से 2 मतलब मैक्सिमम डेज लगते हैं, 24 से 48 घंटे के बीच में। 24 से 48 घंटे के बीच में जो है कि आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो सभी लोग अपना जो है कि पीएफएमएस पे स्टेटस चेक करें, उनका जिनका भी इस तरह से दिखा रहा हो। किस तरह से दिखा रहा होगा, जैसा भी आपको मैंने दिखाया यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखा रहा होगा। यहाँ पर एक टाइप का मैंने आपको दिखा दिया, एक तरह से इस तरह का भी आप में से बहुत लोगों का दिख रहा होगा। तो अगर आपका इस तरह से दिखा रहा होगा पेमेंट पेंडिंग करके बैंक को सेंड कर दिया, पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है, तो पूरे चांसेस है कि आज जो है कि 24 से लेकर 48 आप सिंपल समझ लो, अगर कल दिखा रहा होगा तो हो सकता है आज शाम तक जो है कि आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये हो गया ये वाला। अब सवाल यहीं पर एक और आ जाता है, तीसरा सवाल था। अब चौथा ये मेन चीज जो कि आपको पीएफएमएस पे एक्चुअली में देखना कैसे, बहुत लोगों को तो अभी भी नहीं आ रहा। कल तो मैंने आपको बताया था, पर इस बार अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। देखो इस वाली पार्ट को आप लोग स्किप करते हो, पूरा नहीं देखते हो, इसमें आप मिस करते हो, फिर कमेंट में पूछ रहे होते हो कि सर कैसे देखना है। अभी देखो मैं बताता हूँ इसी वीडियो में आपको, चलिए लाइन से बताता हूँ कि आपको पीएफएमएस पे एक्चुअली में आपका स्टेटस देखना कैसे है। मतलब इस तरह का स्टेटस आप लोग अपना कैसे देख सकते हो, जो मेरी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। तभी तो आप जान पाओगे कि आपका भुगतान का कहाँ स्थिति है, क्या बैंक से मतलब इनिशिएट हुआ है या लखनऊ से नहीं हुआ, या खाते में कब आएगा, ये सारी जानकारी आप इसी स्टेटस से जान सकते हो। तो सवाल ये आता है कि ये वाला देखना कैसे है। तो चलिए आपको उधर ही ले चलता हूं, आपको वो दिखाता हूं। उसके बाद जो बचे हुए सवाल थे जो मैंने स्टार्टिंग बताए थे वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। पीएफएमएस पे स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल मैंने कल आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे लिंक भी डाल दी, डायरेक्ट लिंक भी डाल दी। उसके बाद जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उनके लिए सिंपल तरीका देखो, आपको मोबाइल फोन अपना सब लोग को जाना है, गूगल सर्च सभी लोग कर लेते हो लैपटॉप में मोबाइल में। सिंपल आप ये वाली वेबसाइट से सर्च कर लेना, सरकारी अपडेट 247 आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, इसको सर्च कर लेना। पहले नंबर पर जो आपको लिंक दिखाई देगी सीधा आपको उसी पर चला जाना है। क्या लिंक है यहाँ पर, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म करके आपको जो है कि लिंक देखने को मिल जाएगी। इसको ओपन कर लेना आपको। सिंपल जब आप इसको ओपन करोगे देखो करना क्या, आपको नीचे चले जाना, आपको ये सारी चीजें अगर स्टेटस चेक करना चाहते हो तो स्टेटस भी यहां से आपको लिंक मिल जाएगी स्टेटस चेक करने की। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं पीएफएमएस पे।
नीचे चले जाना है आपको, देखो यहाँ पर एक विकल्प दिखाई देगा पीएफएमएस से पेमेंट स्टेटस, देखिए सिंपल लिखा हुआ पीएफएमएस से पेमेंट स्टेटस, देखिए आपको इसी पर क्लिक करके जो है कि इसको ओपन कर लेना है। तो हम देखो वेबसाइट पर पहुंच गए। अब सवाल यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा कैटेगरी चुननी है, क्या डिटेल डालनी है, ऐसी जो है कि आप लोग को डाउट आ रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या विकल्प दिख रहा है, कैटेगरी। कैटेगरी देख लो, ध्यान से देख लो ताकि आपको दोबारा ना जानना पड़े। कैटेगरी सिलेक्ट कौन सी करनी, नीचे चले जाना है आपको, यहाँ पर देखो कौन सा विकल्प चुनना है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये जो विकल्प आपको दिख रहा है सेम आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, इसी विकल्प को आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो जब एनी एक्सटर्नल सिस्टम चुन लोगे, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या जानकारी देता है, ये क्या जानकारी देता है। बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करना, मतलब अगर आपको अपना देखना है कि आपकी बैंक मतलब एजेंसी द्वारा वेरीफाई किया गया नहीं किया गया, एनपीसीआई का क्या स्टेटस है, वहां से सब कुछ वेरीफाइड है या नहीं है, तो आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे चेक करना है। तो इसको चेक करना हो चाहे पेमेंट। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पेमेंट जो है कि अपना इस तरह का स्टेटस देखना है। कौन सा स्टेटस देखना है, देखो ये वाला स्टेटस आप लोगों को देखना है कि पेमेंट का जो है कि आपके स्टेटस क्या होने वाला है, पेमेंट का क्या सिनेरियो होना है। आपको देखना है पेमेंट डिटेल्स कि आपके बैंक के द्वारा हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए कौन सा विकल्प चुनना पड़ेगा, सिंपल सा है कि आपको पेमेंट का विकल्प चुनना पड़ेगा, यानी कि कौन सा, सेकंड नंबर का, आपको ये वाला विकल्प चुन लेना है। अब बात आती है कि आखिर में यहां पर क्या एंटर करेंगे। आप में से बहुत लोगों को डाउट है कि यहां पर क्या करना है, एंटर एप्लीकेशन आईडी। इस जगह क्या डालना है, इस जगह मैंने आपको जो कल बताया भी था कि आपके जो यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टेटस चेक करने में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यूज करते हो, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर भी आपको एंटर कर देना है। वो कहां से मिलेगा, देखो बहुत लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो जब आप स्टेटस चेक करते हो, चलो आपको मैं दिखा देता हूं कि आपको कौन सा नंबर डालना है। जैसे आप लोग कोई भी स्टेटस चेक करते हो तो आप इस वेबसाइट पर आते हो, तो यहां पर जो नंबर आप लोग डालते हो, इस जगह रजिस्ट्रेशन संख्या भरे, जो यहां पर आप नंबर डालते हो, उसी नंबर को आपको कहां डालना, वहां पर जहां भी मैं आपको दिखा रहा था, उसी नंबर को, सेम नंबर को आपको इस जगह भी डाल देना जहां भी मैं आपको दिखा रहा था। कहां पे, यहां पर देखिए एंटर एप्लीकेशन आईडी का जो विकल्प देख रहा हो, वही रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी स्कॉलरशिप वाला इस जगह डाल देना है। और यहां पर देखो ये वर्ड वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है, यहां पर आपको बहुत लोगों से गलतियां हो रही हैं कि इसको आपको ध्यान से जो लिखा हो, चाहे कैपिटल में लिखा हो, बड़े अक्षरों में जैसे लिखा हो, जैसे ई लिखा हो तो बड़े अक्षर में लिखना है, तो बड़े अक्षर में, टी देखोगे तो यहाँ पर छोटा लिखा था, आपको छोटा लिखना है। इसको जो है कि यहाँ पर एंटर करके जो है कि सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दो चीजें आपको दिखेंगी। दो चीजें क्या, कि हो सकता है आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब होता है कि आपके लिए अभी कोई भी पेमेंट जो है कि इनिशिएट नहीं की गई है। तो अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना है। डेट मैंने आपको बता दी, एक्चुअल तारीख 17 से 22 है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो भी परेशान नहीं होना है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं दिखा रहा तो आपको क्या दिखेगा, पेमेंट डिटेल्स दिखेंगे, जो इस तरह से अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो पेमेंट डिटेल्स दिखेगी तो अच्छी बात है। नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, वो अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। तो आपको सभी को स्टेटस, अब मेरे हिसाब से पीएफएमएस का स्टेटस देखना आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में पूरी जान लगा के आपको बता दिया कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एनी जो है कि अदर एक्सटर्नल सिस्टम करके, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यही चुनना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। उसके बाद नीचे चले जाना, इसको चुनने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट चुन लेना अगर पेमेंट डिटेल्स देखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर बैंक जो है कि बैंक भी चाहो तो आप एंटर करना, चाहो नहीं, सॉरी ये गलती हो गई, मैंने मिस कर दिया था। तो यहाँ पर आपको बैंक भी चुनना है। बैंक में आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको बैंक की जो है कि पूरा नाम नहीं लिखना है, आप थोड़ा सा नाम लिखोगे तो ये खुद आ जाएगा। जैसे अगर मैं सेंट्रल आपको लिख के दिखा दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मान लो आपका है, तो सिंपल जब आप थोड़ा सा नाम लिखोगे तो यहां पर अपने आप ही वो चीज आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि बैंक का नाम हो सकता है कैपिटल में ले या स्मॉल में ले, आपको इस चीज का ध्यान देखते हुए जो है कि अपना बैंक, देखो जैसे मैंने यहाँ पर सेंट्रल लिखा तो यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम जो है कि ऑलरेडी आ गए थे। तो आपको यहाँ पर विकल्प जो है कि यही ध्यान से चुन लेने जो बैंक यहाँ पर विकल्प में आएंगे। देखो यहाँ पर आने लग गए हैं, तो आपको इस विकल्प में यहाँ से बैंक अपना चुन लेना। आपका जो भी बैंक है आपको पूरा टाइप नहीं करना। देखो यहाँ विकल्प में आ गया है, तो आपको अपना वही वाला बैंक वहां पर चुन लेना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको दिखा दिया यूपी स्कॉलरशिप को, वहां पर डाल लेना है और वर्ड वेरिफिकेशन डाल के सर्च पे क्लिक करोगे, सिंपल आपको पेमेंट डिटेल्स आपकी दिख जाएगी। तो ये था तरीका आपको पेमेंट डिटेल्स देखने का। अब देखो यहाँ पर एक और दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको और मैं बता देता हूँ। देखो इस वेबसाइट पर आप चले गए हो, यहाँ पर देखो यूपी स्कॉलरशिप का एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आप जाके न्यूज जो है कि पढ़ सकते हो यूपी स्कॉलरशिप की। आप लोग के जो सवाल होते हैं, कई लोगों को यूट्यूब से नहीं समझ आता, पढ़ के समझ में आता है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है कि आपको देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छी जानकारियां लिखी हुई है कि किसका क्या वेरीफाई होना है। काफी लोग का अभी सस्पेक्ट में है, पेंडिंग में, वो लोग यहाँ से जो है कि आप इन ब्लॉग्स को भी विजिट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके जो है कि पेमेंट स्टेटस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। देखो आप में से देखो बहुत सारे लोगों का अभी नहीं दिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो उनको परेशान नहीं होना। मैंने आपको बताया उसका कि एक्चुअल डेट है 17 से लेकर 22 तक, तो स्टेटस दिखे तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। देखो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। आप में से काफी लोग ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर पेमेंट कम आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पेमेंट देखो अगर आपका कम आ रहा है तो देखो एक चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी, अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के हो तो जितना एक बार में पैसा आ गया उतना ही पैसा रहने वाला है, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ लेनी है।
दूसरी किस्त सिर्फ और सिर्फ SC/ST कैटेगरी के छात्रों की आती है। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हो, तो आपका अगर पैसा कम भी आया तो आपको परेशानी हो है, क्योंकि 40% ही सिर्फ आपका अभी पैसा आया है। बाकी का बचा हुआ 60% कुछ दिनों में आएगा। उसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं होती है। मतलब दूसरी किस्त की, जैसे अभी आपने क्या देखा कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो पहली किस्त होती है उसकी डेट आपने देख ली 22 मार्च है। उसी तरह से जो आपका दूसरी किस्त होती है उसकी कोई ऑफिशियल डेट या टाइम टेबल जारी नहीं किया जाता है। तो कुछ भी दिन में आ सकता, हो सकता है 5 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, तो उसकी कोई डेट नहीं होती। तो ये तो आपने जान लिया कि भाई दूसरी किस्त किसकी आएगी, SC/ST की आएगी। जनरल OBC माइनॉरिटी के छात्र हैं तो कभी कभी क्या होता है, बजट की वजह से ऐसा ये लोग करते हैं कि अमाउंट ये लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादातर छात्रों को देने के लिए कम अमाउंट दे देते हैं। मतलब जो एक्चुअल में अगर 40,000 देना था एक छात्र को, तो 40,000 एक छात्र को ना देके 20-20 करके 2 छात्रों को दे देते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है कि छात्रवृत्ति मिल जाए। जनरली इलेक्शन के केस में ऐसा कर सकते हैं लोग, क्योंकि ज्यादातर छात्रों को ये लोग छात्रवृत्ति देने का इनका जो है कि टारगेट होगा। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसमें आप लोगों को कम छात्रवृत्ति मिल रही है। तो ये हो गया आपका ये वाले डाउट का जो है कि आप लोग का ये वाला जो डाउट था ये मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये वाला मैंने आपको बता दिया कि जो है कि जिनका किसका पैसा आ जा सकता है, जिनका जो है कि दिखा रहा हो पेमेंट जो है कि पेंडिंग, ये सारी चीजें जो है कि मेरे हिसाब से आप लोगों की अब क्लियर हो गई। जिनका भी जो है कि इस तरह का डाउट था कि पैसा कब आएगा, PF में से कैसे देखना है, जिसका कम आया उसका मैंने बता दिया, स्टेटस के संबंधी आपको जानकारी दे दी। तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स जो मैंने स्टार्टिंग बताए थे वो मैंने कवर कर लिए है। अगर इसके बाद भी कुछ आपका रह गया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कमेंट में पूछ सकते हो। हालांकि कमेंट्स में इस समय बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो रिप्लाई तो कर रहा हूँ, कम कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा आप चाहते हो तो मेरे से जवाब पाते हो तो इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। उसकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, इन सभी की, किसकी, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सभी की लिंक आपको वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे मैं डाल देता हूं, वहां से आप जाके जुड़ सकते हो। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।